हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ XYZ में स्वागत है। तो आज हम वर्क एंड टाइम, काम और समय की पार्ट नंबर 2 वीडियो लेके आए हैं। ठीक है, तो इसमें हम कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सुरेश, महेश, दिनेश किसी कार्य को कर्म से 12, 15 और 18 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, और उनकी कार्य क्षमता के अनुसार उनको मजदूरी दी जाती है जो कि 2960 रुपए हो। ठीक है, तो दिनेश की मजदूरी कितनी होगी ये पूछ रहा है। जो दिनेश है ना, ये दिनेश है, इसकी मजदूरी कितनी होगी ये पूछ रहा है। तो यहां से हम क्या करेंगे, हम निकाल लेते हैं कार्य क्षमता। ठीक है, या हम निकाल लेते हैं कार्य। यहां से तो ये तो हो गया क्या, कार्य। ठीक है, लेकिन हम क्या निकालेंगे, कार्य क्षमता निकालेंगे। ठीक है, अनुपात में लिख लेते हैं। किसमें लिख लेते हैं, अनुपात में। ठीक है, ओके। तो यहां से जो जो कट रहा है, जितने पे कट रहा है वो काट देते हैं। तो ये कितने पे कट गया, 3 पे। 3 चौक 12, 3 5 15 और 3 6 18। तो यहां से क्या आ गया, 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6। यहां से हम देखते हैं इसका हम ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम कितना आया, 60। एलसीएम कितना आ गया, 60। 60 को हम क्या कर देते हैं, इससे गुणा कर लेते हैं। हर एक को हम गुणा कर लेते हैं। ठीक है, थ्रू आउट हम गुणा कर लेते हैं। तो यहां पर कितने पे कट गया, 4। ये 15 पे कट गया, ये कितने पे कट गया, 12 पे, और ये कितने पे कट गया, 6 10 पे। ठीक है, तो यहां से कितना हमारे पास कार्य क्षमता आ गई, कितनी, 15 12 और 10। ठीक है, ओके। अब हम इस कार्य क्षमता को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। 15 और 12 27 और 10 37। ठीक है, अब देखते हैं हम कार्य 37 कार्य क्षमता होने पे 2960 रुपीज मिलते हैं उनको। ठीक है, एक होने पे कितना मिलेगा, 2960 अपॉन 37। और ये क्या पूछ रहा है, दिनेश। दिनेश की कितनी है, 10। ठीक है ना, दिनेश की कितनी है, 10। तो 10 होने पे कितनी मिलेगी, उसको गुणा में कर देते हैं 10। ठीक है, ये कितने पे कट गया, 8 पे। तो 80 इंटू 10 कितने हो गए, 800। ठीक है, तो कितने रुपीज मिल जाएंगे इसको, 800 रुपए। 800 रुपए मतलब बी। बी इज आवर राइट आंसर। ओके दोस्तों, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राम किसी कार्य का 1/3 भाग को 5 दिन में पूरा करता है। हरि उसी कार्य के 1/4 भाग को 4 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर कितना दिन में पूरा करेंगे उस काम को। तो देखिए राम का देखते हैं हम। राम को का 5 दिन में पूरा कर रहा है 1/3 भाग। ठीक है, तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में करेगा 1/3 गुणा में 5, मतलब है 1/15। ठीक है, ऐसे ही हरि हरि जो है वो कर रहा है 4 दिन में। 4 दिन में कितना काम कर रहा है भाई, 4 दिन में कर रहा है 1/4 काम। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में करेगा गुणा में, नीचे गुणा में क्या कर देंगे हम, इसको नीचे लेके आएंगे भाई। देखो 4 दिन में 1/4 कर रहा है, तो और एक दिन में कम करेगा ना, तो कम करने के लिए हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, इससे इसको भाग करेंगे। ठीक है, ओके। तो यहां पर क्या क्या हो जाएगा, वो 1/16। अब दोनों पूछ रहा है दोनों कितने दिन में करेंगे, तो 1/15 प्लस में 1/16, ये इन दोनों की कार्य क्षमता आ गई। कार्य क्षमता को हम जोड़ देते हैं। तो जोड़ दिया तो कितना होगा, इसका एलसीएम आ गया 240। 240 का जब हम करेंगे तो 15 को इससे करेंगे तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 15। ठीक है, उसके बाद 16 और 15 कितना हो गया, 31। 31/240। ठीक है, अब हम ये तो आ गई कार्य, ये क्या आ गया, कार्य या कार्य क्षमता जो भी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, दिन निकालेंगे। तो दिन को कैसे, दिन में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम पलट देंगे। तो पलट दीजिए, 240/31। तो ये कितने पे कट जाएगा, 7 7 23 बचेंगे और 31। ये आ जाएगा अपना आंसर। ओके, बी इज आवर राइट आंसर। ओके दोस्तों, इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, ए व बी किसी कार्य को कर्म से 20 दिन व 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। प्रारंभ में अकेले बी ने 5 दिन कार्य किया, इसके बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है। तो शेष जो कार्य बचा वो ए कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है ना, तो ये चीज हमें निकालनी है। तो देखते हैं हम ए और बी। ठीक है, ए कितने दिन में कार्य करता है, 20 दिन में, और बी कितने के दिन में करता है, 30 दिन में। तो उनके हमने क्या निकाल लिया, काम निकाल लिया, 1/20 करके और 1/30 करके। ठीक है, बी का काम है 1/30, तो बी का 5 दिन का काम कितना होगा, तो निकाल दीजिए। यहां से हम देखेंगे बी का 5 दिन का काम। ठीक है, 5 दिन का काम, तो ये कितना होगा, 5 दिन का काम कितना होगा भाई, 1/30 गुणा में 5। भाई ये एक दिन का है तो 5 दिन का गुणा में 5 हो जाएगा। तो यहां से क्या हो गया, 1/6 आ गया, ये 6 पे कट गया। ठीक है, तो ये कितना काम हो गया, 1/6। अब देखो एक काम, पूरा एक काम, कोई एक काम था, उसमें से बी ने 1/6 काम कर दिया, तो एक में से हम घटा देते हैं 1/6। तो 6 एकम 6 और में से एक गया तो 5/6 काम। तो शेष काम कितना बच गया, 5/6। अब देखो ए है, ए जो है, कह देंगे 1/20 जो काम है वो ए कर सकता है एक दिन में। ठीक है, और एक काम कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में। ठीक है, और यहां से कितना काम आ गया भाई, 5/6। तो 5/6 काम कितने दिन में करेगा, गुणा में क्या कर देंगे हम, 5/6। ठीक है, कितना क्या कर देंगे, 5/6 कर देंगे। तो यहां से कितने पे कट गया, 2 पे कट गया। 2 एक कम 2 दिए 6 और ये 10 पे, तो 50 बटा कितना आ गया, 3। ठीक है, तो 50/3 का मतलब क्या होगा, दिन, मतलब 6 पे कट 16 पे कट गया, 16 3 48, बच गए 2/3। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया आंसर,
सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए किसी काम के 1/4 भाग को 4 दिनों में पूरा कर देता है। उसके बाद बी आता है और दोनों मिलकर उस बचे हुए काम को 6 दिन में पूरा कर देते हैं, उसे पूरा कर देते हैं। तो बताइए बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, ए जो है वो 4 दिन में 1/4 काम पूरा कर देता है। ठीक है, तो उसमें से पूरा कर दिया तो कितना काम बच गया, एक काम में से 1/4 अगर हम घटा देते हैं तो बच गया कितना, 3/4 काम। 3/4 काम, अब वो 3/4 काम दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा कर देते हैं, 6 दिन में, है ना। तो 6 दिन में, 6 दिन तो ये हो गया, 6 दिन में काम करेंगे 3/4, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, एक दिन में करेंगे कितना, 3/4 और बटे में क्या हो जाएगा 6, तो कितने पे कट गया 2, 1/8 काम करेंगे। एक दिन का, एक दोनों का मिलके एक दिन का काम कितना है, 1/8। तो देखिए यहां से हम कह सकते हैं इसकी जो कार्य क्षमता है, एक की जो कार्य क्षमता है वो क्या होगी, एक दिन की कार्य क्षमता क्या होगी, यहां से हम कह देंगे 1/4 और एक दिन का मतलब बट्टे में कर देंगे तो 1/16। ठीक है, और बी की हम मान लेते हैं, ठीक है, कार्य क्षमता 1/x, ठीक है ना, 1/x हम बी की कार्य क्षमता मान लेते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं दोनों की कार्य क्षमता को जब हम जोड़ देते हैं 1/x प्लस में 1/16, वो किसके बराबर हो जाएगी, दोनों के कार्य इसके बराबर आ जाएगी, तो 1/8। अब 1/x इज इक्वल टू ये उधर जाके घटेगा तो कितना हो जाएगा, 1/8 माइनस 1/16। अब ये कितना हो गया, 1/16, ये कितना हो गया, कितना आ गया, 1/16 आ गया। तो x 1/x इज इक्वल टू 1/16, तो x कितने दिन आ गए, कितने दिन आ गए भाई, 16 डेज। कितने दिन, x का मान क्या आ गया, 16 डेज। ठीक है ना, तो हम कह देंगे डी इज आवर राइट आंसर। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पी और क्यू किसी कार्य को क्रम से 15 दिन व 20 दिन में पूरा करते हैं, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु 6 दिन बाद पी काम छोड़कर चला जाता है, तो क्यू से इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए एक दिन के काम को निकाल लेते हैं, तो एक दिन का काम निकाला तो क्या हो गया, प्लस, यहां पर हम क्या कर देंगे, प्लस। ठीक है, दोनों को मिला के एक दिन का काम निकाल रहे हैं ना, तो प्लस कर देंगे। तो हमने यहां पर देखा कि 120 क्या आ गया इसका एलसीएम, 15 8 जा 120 तो 8 आ जाएगा, और 26 जा तो 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया 14/120, तो यहाँ से 2 पे कट गया, तो 2 7 पे कट गया, और यहाँ पर कितना हो गया 60, तो यहाँ पर क्या आ गया 7/60। ठीक है, तो ये क्या आ गया, एक दिन का दोनों का आ गया। ठीक है, काम, एक दिन का दोनों काम आ गया। दोनों ने एक कब तक काम किया, 6 दिन तक दोनों ने ही काम किया, फिर 6 दिन बाद पी ने छोड़ा, तो 6 दिन का दोनों का कार्य निकाल लेते हैं भाई। एक दिन का इतना है, तो 6 दिन का कितना होगा, 7/60 को 6 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से कट गया कितना, 10 आ गया, तो 7/10, तो 10 दिन का कितना काम आ गया इनका, ये आ गया। तो एक काम में से 7/10 काम पूरा हो चुका है। ठीक है, तो हम घटा लेते हैं, घटाने पे 10 से कम 10 में से 7 गया तो 3/10, ये काम रिमेन्स बच गया। ये काम क्या हो गया, रिमेन्स बच गया। मतलब अब ये किसको करना पड़ेगा भाई, पी तो छोड़ के चला गया, अब किसको करना पड़ेगा, क्यू को। अब देखिए क्यू एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। ठीक है, एक काम को क्यू 20 दिन में कर रहा है, तो 3/10 काम कितने दिन में करेगा, तो हम इसको गुणा कर देते हैं। ठीक है ना, हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, कर दो 10, ये 10 से 20 कट गया, कितने पे, 2 पे, 2 दिया 6, कितने दिन आ गया, 6 दिन। ठीक है, 6 डेज, बी इज आवर राइट आंसर। ओके दोस्तों, तो इस तरह से ये क्वेश्चन होंगे।